दोस्तों, बीजेपी वालों ने सोचा था कि झारखंड की पिच पर राहुल गांधी को क्लीन बोल्ड कर देंगे, लेकिन हुआ क्या? राहुल गांधी ने महेंद्र सिंह धोनी स्टाइल में ऐसा हेलीकॉप्टर शॉट मारा कि चारों खाने चित कर दिया बीजेपी को। गेंद को सीधा बाउंड्री के पार करा दिया। यही वजह है कि छात्रों की जीत के बाद राहुल गांधी को लेकर कैसे नारे लगते हैं, कैसे बयान सामने आते हैं। इसके अलावा झारखंड की इस जीत के बाद, छात्रों की जीत के बाद कहीं खुशी कहीं गम के हालात क्यों हैं, जो इस बात को दिखाते हैं कि पेपर लीक होना या पेपर रद्द होना कितना बड़ा क्राइम है, छात्रों के साथ कितना बड़ा खिलवाड़ है। दोनों पहलुओं का इस वीडियो में विश्लेषण करेंगे। पहले बात करते हैं छात्रों की जीत की। राहुल गांधी ने पहले चिट्ठी लिखी हेमंत सोरेन को कि आपको छात्रों की सुनवाई करनी होगी, आपको खुद जाकर बात करनी चाहिए। 14 अगस्त को चिट्ठी लिखी गई थी, लेकिन लगता है कि हेमंत सोरेन सरकार समय से जागी नहीं। उसके बाद 17 अगस्त को सुबह राहुल गांधी का लेटर सार्वजनिक करती है कांग्रेस और यह दिखाती है कि देखिए राहुल गांधी पूरी तरह से छात्रों के साथ हैं। हेमंत सोरेन को बाकायदा चिट्ठी लिखी है कि आपको छात्रों की सुनवाई करनी चाहिए। उस दबाव का असर होता है। हेमंत सोरेन शाम को ऐलान कर देते हैं कि छात्रों की मांगे मानी जाती हैं, जेएसएससी सीजीएल की परीक्षा रद्द की जाती है। रिजल्ट और टीडीपीएल द्वारा जो भी अभ्यर्थी चुने गए हैं या शामिल हुए या टीडीपीएल के जितने भी गतिविधियां यहाँ हुई हैं, उन सभी को कैंसिल किया जाता है, रद्द किया जाता है। तथ्यों को समझ बुझने के बाद आज कैबिनेट ने जेएसएससी सीजीएल को भी रद्द करने का निर्णय लिया। तथ्यों को समझ बुझने के बाद आज कैबिनेट ने जेएसएससी सीजीएल को भी रद्द करने का निर्णय लिया। उसके बाद जश्न की शुरुआत हो जाती है। इस जश्न में राहुल गांधी को लेकर कैसे नारे लगते हैं और क्या बयान सामने आते हैं, जरा सुनिए। इतिहास लिखा है, सारे लोगों ने मिलके इतिहास लिखा है। इतिहास की लड़ाई जारी रहेगी। स्टूडेंट पावर, स्टूडेंट पावर। दबदबा है और दबदबा रहेगा, रहेगा। और हम लोगों ने यह दिखा दिया कि अगर आपकी लड़ाई सही हो तो जीत हासिल की जा सकती है। टीडीपीएल से जितने भी परीक्षाएं हुई हैं वो सारी परीक्षाएं रद्द की गई है। 11 to 13 जेपीएससी का भी हमारा मांग नहीं माना गया है। साथ ही साथ जेएसएससी सीजीएल का परीक्षा रद्द कर दिया गया है। रिफॉर्म्स के लिए अमिताभ कौशल के कमेटी में एक कमेटी बनाई गई है, हम लोग उसको देखते हैं। और मैं मीडिया बंधुओं को बहुत बहुत आप सभी को धन्यवाद देना चाहता हूं। आप जो लोग भी यहाँ पे हैं सभी का धन्यवाद देना चाहता हूं कि आप हमारे लिए बड़े भाई के रूप में हमारी बातों को रखने का प्रयास किए। बहुत जबरदस्त खुशी है। जेएसएससी सीजीएल परीक्षा पूरी तरीके से रद्द कर दी गई है। टीडीपीएल से सारी परीक्षाएं रद्द कर दी है। इसके लिए माननीय मुख्यमंत्री का ढेर सारा आभार। पर अभी हमारी सीबीआई जांच नहीं मानी गई है और उसके लिए हम आधे घंटे के अंदर हम प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। हमारे पीयूष जी और रविंदर जी जो अधिकारी प्रवक्ता है आपको सारी बात बताएंगे। लेकिन ये झारखंड के छात्रों की बहुत बड़ी जीत है, विस्फोटक जीत है। और अगर सच के लिए लड़ा जाए तो कोई भी लड़ाई जीती जा सकती है, बस यही कहेंगे। धन्यवाद। आज बहुत खुशी की बात है कि हमारी जो मूल मांग है सीजीएल रद्द होना, वो रद्द हो गया है। लेकिन सीबीआई जांच की मांग जो है अभी तक पूर्ण नहीं हुआ है। जब तक सीबीआई जांच की मांग पूर्ण नहीं हो जाता, 11 to 13 जेपीएससी रद्द नहीं हो जाती, तब तक हम आंदोलन भी जारी रहेंगे, तब तक हम खुशियां नहीं मनाएंगे। और फिर से हम झारखंड के तमाम छात्र नौजवानों को ये जेपीएससी जेएसएससी रिफॉर्म्स मंच की ओर से फूल जोहार करता हूं
बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। आपने अपनी ताकत को दिखाया, अपनी जज्बा को बना के रखा, जिसके कारण सत्ता पक्ष को आपके मांगों के आगे आना पड़ा और आपकी जायज मांगों को माना। अभी हम लोग इसके बारे में फिर से डिसीजन लेंगे, लेकिन अभी हमारे बीच राजा भैया है, इनका भी प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से बहुत सहयोग रहा, हम इनको भी धन्यवाद देना चाहेंगे। और हम अभी भी बोले कि हम तमाम राजनीतिक व्यक्तियों को धन्यवाद देना चाह रहे हैं, फिर वो सत्ता पक्ष के हो या विपक्ष के हो, उन लोगों का जो नैतिक समर्थन मिला, उन लोगों का जो अप्रत्यक्ष रूप से सहयोग मिला, उसके लिए उन तमाम राजनीतिक दलों को भी बहुत बहुत धन्यवाद। 14 दिनों से भूखी प्यासी होने के बावजूद मेरे अंदर इतनी एनर्जी आ गई है, इतनी बड़ी खुशी, इतनी बड़ी जीत हो रही है। मैं यही कहूंगी कि जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जमाना चलता है, झुकता है जमाना, झुकाने वाला होना चाहिए। और ये हमने, आप सब ने आज ये साबित कर दिया, झुका दिया हम लोगों ने, और हम लोगों ने जीत हासिल कर ली। और मैं थैंकफुल कहना चाहूंगी यहाँ पे राहुल गांधी सर जी को, हम लोगों ने बहुत आह्वान किया, उन्होंने लेटर भी लिखा और लगातार उनके प्रतिनिधि आते थे मिलने के लिए और हमें समर्थन देते थे। बहुत बहुत धन्यवाद। और एक मैं धन्यवाद करना चाहूंगी यहाँ पे रियाज अहमद सर का, जिन्होंने लगातार यहाँ पे हम लोगों से वार्तालाप कराने की कोशिश की और इस चीज को किया कि हाँ, हम लोग आपके साथ हैं, आपकी जीत होगी। छात्रों के बयान दिखाते हैं कि बीजेपी झारखंड के मोर्चे पर भी नाकाम साबित हुई है। अक्सर कोई भी जब आंदोलन होता है, चाहे छात्र आंदोलन हो, किसान आंदोलन हो, उसमें सरकार गिरती है और फायदा होता है विपक्ष को। लेकिन यहां पर बीजेपी उसका फायदा भी नहीं उठा पाई, क्योंकि बीजेपी नेता खुलकर सामने नहीं आ सके। यहां तक कि निशिकांत दुबे ने दावा किया था कि अगर 13 अगस्त तक समाधान नहीं होता है तो मैं भूख हड़ताल करूंगा। लेकिन 13 अगस्त चली गई, 14 अगस्त चली गई, 15 चली गई, 16 चली गई, निशिकांत दुबे उसके बाद सामने नहीं आए। यह नहीं बताया कि मैं कब भूख हड़ताल पर बैठने वाला हूं। बीजेपी के तमाम सांसद नेता राहुल गांधी को तो घेरते रहे, लेकिन छात्रों के समर्थन में ऐसा कोई विजन, ऐसा कोई सेंटीमेंट खड़ा नहीं कर पाए कि छात्र बीजेपी के साथ जुड़ सके, कि बीजेपी के फला नेता ने हमें दिलजान से सपोर्ट किया है। आरोप प्रत्यारोप की राजनीति में झारखंड का नाम लिया सिर्फ बीजेपी ने, छात्रों के साथ ऐसा कोई सेंटीमेंट दिखाई नहीं दिया बीजेपी का। यही वजह है कि राहुल गांधी पहले वीडियो में बोलते हैं, उसके बाद चिट्ठी जारी करते हैं। तो राहुल गांधी की बातों में एक एहसास दिखाई दिया कि सिर्फ औपचारिकता की बात नहीं है, वाकई राहुल गांधी छात्रों के साथ हैं। राहुल गांधी के दबाव ने काम किया, हेमंत सोरेन सरकार झुकती है। यही वजह है कि जीत के बयानों में राहुल गांधी छाए हुए हैं और बीजेपी के किसी नेता का कहीं कोई नाम नहीं है। हेमंत सोरेन के ऐलान के बाद एक तरफ जश्न के हालात हैं, आंदोलन करने वाले युवा जश्न मना रहे हैं, तो जो नौकरी का इंतजार कर रहे थे, जो ट्रेनिंग कर रहे थे, वो युवा अब सड़क पर उतर आए हैं। रोते हुए सवाल कर रहे हैं कि हमने तो ईमानदारी से जेएसएससी सीजीएल की परीक्षा पास की थी, अब हमारे भविष्य का क्या होगा? अगर 100 में से 50 ने बेईमानी की है, पैसे लेकर अगर नौकरी पाई है, तो बाकी जो छात्र हैं जिन्होंने ईमानदारी से परीक्षा पास की है, अब उनका क्या होगा? ये कहावत है कि चने के साथ घुन भी पिसता है, लेकिन ये कहावत युवाओं पर सटीक बैठे, ये वाकई दर्दनाक है, क्योंकि सपने पूरे करने के बाद सपनों का टूट जाना, इससे ज्यादा दर्दनाक कुछ नहीं होता। यही वजह है कि बहुत सारे छात्र रोते हुए सवाल कर रहे हैं कि हमारी क्या गलती थी। अगर गलत है तो निकालिए, हम अगर गलत है तो निकालिए, ऐसे बिना जांच के निकाल दीजिएगा आप। कौन क्या किया हमको क्या पता चला? हम पढ़ के आए हैं हम। हमसे नहीं है, भूचाल होगा, पूरा झारखंड में भूचाल आएगा, मेरा पूरा फैमिली मीडिया के सामने आएगा। क्यों नहीं? आप पहले क्यों नहीं जांच बेटा? आप सीबीआई लाइए, लेकिन हम रद्द नहीं, हम अपना कोर्ट से नियुक्ति लेंगे और कल से हम लोग बैठेंगे जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में। 200 परीक्षा रद्द होने के बाद छात्रों के रोते हुए सवाल बिल्कुल वाजिब हैं। बिल्कुल कई लोगों के साथ यहां पर अन्याय भी हुआ है। जिन्होंने ईमानदारी से परीक्षा पास की थी, उन्होंने बेईमानी करने वालों की गलती का खामियाजा भुगता है। अब दोबारा परीक्षा में क्या गारंटी है कि पास हो जाएंगे? उनके माता पिता आज किस हालात में होंगे? कभी मिठाई बांटी होगी, ढोल नगाड़े वाले को बुलाया होगा, क्योंकि सरकारी नौकरी पाना बहुत बड़ी बात होती है एक मिडिल क्लास परिवार के लिए, एक गरीब परिवार के लिए। तो अगर किसी दूसरे ने क्राइम किया है तो हम इसकी सजा क्यों भुगते? ये सवाल करें छात्र, जो इस बात को दिखाता है कि सरकारों को पहले से ही सावधानी बरतनी चाहिए। अगर सरकारें ईमानदारी से परीक्षा नहीं करा सकती तो बहुत सारे छात्रों के साथ इसी तरह खिलवाड़ होता है, इसी तरह कहीं खुशी कहीं गम के हालात पैदा हो जाते हैं। आप इस पूरे मसले को लेकर क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब भी करें। नमस्कार।